वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वैदिक मैथ का पार्ट 35 करेंगे। कल मैंने क्यूब रूट के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल करवाई थी। तो आज मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और बताऊंगा क्यूब रूट्स की, और साथ में आपको क्यूब सिखाऊंगा एक अलग मेथड से, जैसे हमने क्लियर किया था कि क्यूब को भी हम किसी और मेथड से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, इनका हम क्यूब रूट फाइंड करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है 1728। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पीछे से इसको डिवाइड करना है 3-3 डिजिट करके, तो इसके तो 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट बचा, तो आपको उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट में 8 है, तो मैंने आपको सिखाया था अगर 8 हो तो उसका लास्ट डिजिट होता है 2, तो इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो 2 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 है, तो मैंने आपको सिखाया था 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपका क्यूब रूट हो गया 1728, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं। ये मैंने 4 डिजिट वाली एग्जांपल ली थी, तो ये मैंने 5 डिजिट वाली एग्जांपल ली है। तो जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो ऐसे डिवाइड हो गया, यहाँ पे 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे 2 डिजिट हो गए। अब यहाँ पे 9 है, तो मैंने आपको सिखाया था 9 का क्यूब जो होता है उसका 9 ही लास्ट डिजिट होता है। मतलब यहाँ पे एंड पे 9 है, तो इसका क्यूब रूट में भी एंड पे क्या होगा, 9 होगा। ये आपको याद रखना है, जो मैंने कल सिखाया था। यहाँ पे 59 है। अब आपको चेक करना है 59 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 27 और 64 के बीच में आ रहा है, 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो 27 3 का क्यूब होता है और 64 4 का क्यूब होता है। तो आपको जो नंबर छोटा है वो नंबर लेना है। तो ये 3 नंबर है, तो 3 छोटा है, तो ये 3 लोगे, तो 39 का क्या हो गया, इसका क्यूब रूट 39 हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मैंने डिवाइड कर लिया इसको 2 स्टेप में। तो यहाँ पे 7 है, तो 7 का मैंने सिखाया था अगर 7 हो तो उसका लास्ट डिजिट होता है 3, तो इसका जो लास्ट डिजिट है वो 3 होगा। अब यहाँ पे 12 है, तो देखो 12 के आगे पीछे का क्यूब रूट ढूंढो आप यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8 और 27, तो 8 और 27, तो यहाँ पे 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो हमने छोटा लेना होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 23 इसका क्यूब रूट हो गया, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल देखिए, इसमें मैं अभी 6 नंबर का है, तो मैंने इसको डिवाइड कर लिया 3-3 हिस्सों में, मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया 3-3 करके। लास्ट डिजिट इसका 3 है, तो अगर 3 होता है तो इसका क्या होता है, ये 7 होता है, तो यहाँ पे मैंने 7 लगा लिया। अब यहाँ पे 103 है, तो 103 आप चेक करो, 103 64 और 125 के बीच में आ रहा है। 64 4 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है, तो छोटा नंबर कौन है, 4, तो ये 47 आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करनी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 4 एग्जाम्पल मैंने और लिखी हैं, तो 4 एग्जाम्पल भी और प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे देखो 205379, तो मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आपको क्या करना है, इसका लास्ट डिजिट चेक करना है 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 का 9 ही होगा, तो मतलब इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, वो 9 होगा, ठीक है। अब आगे वाला नंबर है 205, तो आपको चेक करना है 205 कहाँ किसके बीच में लाया जाता है। देखो 205 125 और 216 के बीच में लाया करता है, ठीक है। तो 2 जो 1 to 5 है ये 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। तो जैसे कि मैंने बताया दोनों में से जो नंबर छोटा होता है वो लेना होता है, तो यहाँ पे 5 लेंगे हम, तो 59 इसका क्यूब रूट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखिए 970299, तो मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। वैसे इसका लास्ट डिजिट भी 9 है, तो यहाँ पे 9 ही लगाएंगे। अब यहाँ पे 970 है, तो आपको 970 चेक करना है, 970,000 और 7 to 9 के बीच में आता है। तो 7 to 9 9 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है, तो दोनों में छोटा क्या है, 9 है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 99 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 981 226 981, तो यहाँ पे 1 है लास्ट डिजिट, तो 1 का क्या होता है, इसका भी 1 ही होता है, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है 226, तो 226 किसके बीच में लाई करते हैं, चेक करो, 216 और
343 के बीच में लाई करता है। 2166 6 का क्यूब है और 3437 का क्यूब है। तो छोटा कौन है? 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, तो इसका क्यूब रूट क्या हो गया? 61 हो गया। ठीक है, लास्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। 12167, तो ये मैंने डिवाइड किया 3 और 2 डिजिट में, इसका लास्ट डिजिट 7 है। और मैंने आपको कल समझाया था कि अगर डिजिट 7 होता है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, अगर 3 होता तो उसका 7 होता। ठीक है, तो 7 है तो इसका यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे 12 है, तो 12 कहाँ पे लाई करता है? तो 12 लाई करता है 8 और 27 के बीच में। तो 8 किसका क्यूब है? 2 का, 27 3 का, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 2 लगा देना है, तो इसका क्यूब रूट क्या आ गया? 23 आ गया। ठीक है, तो ये आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें आपके बहुत यूजफुल होने वाले हैं क्यूब रूट। ठीक है, इस तरीके से आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप क्या कर सकते हो, 34 तक की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें आप चेक कर सकते हो, ये वीडियो भी उसमें आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।